जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। भक्ति कुंभ का प्रयास है आपके और हमारे हृदय में गुरु कृपा के परिणाम से जो हरि आनंद की, हरि चर्चा का, भगवान के प्रेम का जो पौधा पल्लवित हो रहा है उसका सिंचन करना। इस श्रृंखला में आज रसिक संत सरस माधुरी जी का भाव प्रस्तुत है। संत श्री सरस माधुरी जी पवित्र ब्राह्मण वंश में उत्पन्न हुए थे। मंदसौर इनकी जन्मभूमि थी। इनके पिता का नाम श्री घासीराम जी और माता का नाम श्री पार्वती देवी था। जिस प्रकार स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहते हैं कि वासुदेव सर्वम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेमते प्रकट होए में जाना, ये प्रेम इनके हृदय में था जिससे इन्होंने सर्वत्र भगवान का दर्शन किया। जिस प्रकार नामदेव जी ने विट्ठल 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 गाते हुए सर्वत्र हरि के दर्शन करे। श्री सरस माधुरी जी का भाव है, गावे श्यामा श्याम को ध्यावे श्यामा श्याम, निरखे श्यामा श्याम को यही हमारो काम। वे कहते हैं गाना है तो भगवान को, पाना है तो भगवान को, देखना है तो भगवान का, ध्यान करना है तो भी भगवान का, बस और बस यही इस जीव का कार्य होना चाहिए। श्री सरस माधुरी जी कहते हैं, भजन के बिना मनुष्य पशु के तुल्य है। जो खाने पीने में अपना अनमोल समय नष्ट कर देता है उसे और किसी बात का ज्ञान ही नहीं रहता। भजन बिन नर सब पशु समान, खान पार में उम्र बितावत नहीं कछु और ज्ञान। फेर कछु बानी नहीं निकस जाए जब प्राण, सरस माधुरी सब तज हरि भज यही हमारी मान। इतना ही नहीं, आप भजन के बिना जीवित रहने वालों में से नहीं थे। वे कहते कि जो मनुष्य भजन के बिना जीता है वास्तव में वह शमशान के प्रेत के समान है। जो रात दिन श्री राधा कृष्ण का स्मरण करते हैं सच्चे अर्थों में उन्हें ही सपूत जानना चाहिए। हरि भजन रहित व्यक्ति आठों गांठ कुपूत के समान है। एक अनन्य भक्ति के बिना सारी करनी आप धिक्कारते हुए कहते हैं कि जो रात दिन छल कपट करने वाला मनुष्य समझ नहीं पा रहा, अंततः वह यमदूतों द्वारा मारा जाएगा। इसलिए भाई, नाम जपो, नाम हरि चर्चा करो, भगवान का नाम लो, सत्संग करो, हरि सुमिरन करो, यही जीव के उद्धार का मार्ग है। आप रात दिन श्री राधा श्याम के भजन के उपदेश दिया करते थे। श्री सरस माधुरी जी कहते हैं, करे भजन निष्काम श्याम को फिर नहीं होत वियोग। सरस माधुरी सत्य कहते हैं करे अमरपुर भोग। जो हरि का गान करते हैं, निष्काम भाव से श्याम को भजते हैं, वे अमरपुर को जाते हैं, वे भगवान के लोक की प्राप्ति करते हैं। यम की यातना उन्हें नहीं झेलनी पड़ती। ऐसा सरस माधुरी जी का भाव था। वे कहते, जुगल लगन में मन मगन आ राखूं आठो जाम, सरस माधुरी सुरति सो सुमिर श्यामा श्याम। हे मित्र, यदि श्री युगल सरकार की शरीर से सेवा न बन पड़े तो कम से कम मन से नित्य समय समय पर उनकी सेवा की भावना करो। हो नहीं पा रहा, कोई पाप पुंज जुड़ा हुआ है, कोई ऐसा प्रारब्ध बन पड़ा है कि तुम हाथों से सेवा नहीं कर सकते, किंतु मन तो तुम्हारा है, अर्थ नहीं है, तुम्हारे पास सेवा का साधन नहीं है, किंतु ये मन तो तुम्हारा है, भाव तो तुम्हारा है। इस भाव रूपी पुष्प को ही श्री श्यामा श्याम श्री युगल सरकार के चरणों में निवेदित कर दिया करो। वे कहते, जो सेवा श्री जुगल की तन सो बने नमित, तो मन सो कर भावना समय समय की नित्य। समय समय पर मानसिक पूजा ही कर लिया करो। आप अपने घर के कार्य में, अपने दफ्तर के कार्य में तल्लीन हो, कोई बात नहीं, ये सांसारिक कर्म है, इसका भी निर्वाह जीव को करना होता है, किंतु बीच बीच में जब भी अवकाश मिले भगवान नाम का स्मरण कर लिया करो, भगवान चरणारविंद का स्मरण कर लिया करो, भगवान के स्वरूप का ध्यान कर लिया करो। ऐसा सरस माधुरी जी का भाव था। वे कहते हैं, भज मन श्री राधे गोपाल,
करुणानिधि कोमल चित तन को दीनन को प्रतिपाल। भज मन श्री राधे गोपाल, भज मन श्री राधे गोपाल। भजो श्री राधे गोविंद हरि, जुगल नाम जीवन जन धानो। यह सम धर्मन नाही मानो, वेद पुराणन प्रकट बखानो। जपे जो ये धन्य धरी है, जपो श्री राधे माधव। जय श्री हरि।